बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 11वीं क्लास फिज़िक्स का ये जो पास पेपर है, ये बहावलपुर बोर्ड 2024 का पास पेपर है, ग्रुप नंबर 2 है। एमसीक्यूज नंबर 1 है, द इंट्रोपी ऑफ सैंड इन अ डेजर्ट एट नाइट टाइम विल बी। रात के वक्त सहरा के अंदर जो रेत होती है उसकी जो इंट्रोपी है वो इंक्रीज़ होती है, डिक्रीज़ होती है, क्या इफेक्ट होता है उस पर। अब इंट्रोपी का जो है ना वो डायरेक्ट रिलेशन होता है हीट के साथ। तो रात के वक्त हीट जो है ना वो कम होगी, इंट्रोपी भी कम होगी। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 2 है, व्हेन द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सोर्स एंड सिंक इज कांस्टेंट देन द एफिशिएंसी विल बी। तब एफिशिएंसी पे क्या इफेक्ट होगा। एफिशिएंसी का फार्मूला इटा इक्वल 1 - T2/T1। T2 जो है ना ये सिंक का टेम्परेचर है और T1 जो है ना ये सोर्स का टेम्परेचर है। अगर ये दोनों कांस्टेंट रहेंगे तो एफिशिएंसी भी कांस्टेंट रहेगी। तो ऑप्शन बी इसका जो है ना करेक्ट ऑप्शन होगा, रिमेन सेम। एमसीक्यू नंबर 3 है, द इंफ्रारेड लाइट emitted फ्रॉम एलईडी हैज़ अ वेवलेंथ। जो इंफ्रारेड लाइट जो है ना अमिट होती है एलईडी से, उसकी वेवलेंथ 1.3 माइक्रोमीटर होती है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यू नंबर 4 है, द स्पेसिंग बिटवीन टू एडजेसेंट डार्क फ्रिंजेस इज। दो डार्क फ्रिंजेस के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है लैम्डा एल ओवर डी होता है। डेल वाई इक्वल एल लैम्डा एल ओवर डी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें। एमसीक्यूज नंबर 5 है, द वेवलेंथ ऑफ द फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ क्लोज एंड पाइप इज। क्लोज एंड पाइप का जो वेवलेंथ का फार्मूला वो लैम्डा एन इक्वल है 4 एल ओवर एन के। तो इसका जो ऑप्शन है वो डी वाला करेक्ट होगा, 4 एल। एमसीक्यूज नंबर 6 है, द डिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट एंटी नोड टू सेवंथ नोड इज इक्वल टू। फर्स्ट एंटी नोड से सेवंथ नोड तक का डिस्टेंस आपने फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम स्टेशनरी वेव्स बना लेते हैं, वो कुछ इस तरह की होती है। अब जो ना फर्स्ट एंटी नोड वो ये वाला होगा, ये एंटी नोड है। और सेवंथ नोड यहाँ से आपने काउंट करना है, ये पहला नोड, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये सातवां, ये सेवंथ नोड है। तो आपने इस एंटी नोड से इस नोड तक का डिस्टेंस जो है ना वो फाइंड करना है। इस एंटी नोड से इस एंटी नोड तक का जो डिस्टेंस है वो λ/2 होगा, ये लिख लें। प्लस फिर एंटी नोड से एंटी नोड ये भी λ/2, ये भी प्लस कर लें। फिर एंटी नोड से एंटी नोड ये भी λ/2, फिर एंटी नोड से एंटी नोड ये भी λ/2, फिर एंटी नोड से एंटी नोड ये भी λ/2, ये भी प्लस कर लें। फिर उसके बाद एंटी नोड से नोड है, तो एंटी नोड से नोड का जो डिस्टेंस है वो λ/4 होता है, तो वो भी प्लस कर लें। अब इसमें 5 एंटी नोड आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो ये 5 का डिस्टेंस हमने करना है, 1 2 3 4 5। तो इन सबको आप सॉल्व कर लें, इसका एलसीएम 4 आएगा। तो 1 2 3 4 5, इन सब की फ्रैक्शन जो है ना वो 2 है। तो ये सारे 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा। और इसकी फ्रैक्शन 4 है, ये लैम्डा ऐसे आ जाएगा। तो ये 5 टाइम जो है ना 2 लैम्डा आ रहा है, तो ये बन जाएगा 10 लैम्डा प्लस लैम्डा 11 लैम्डा ओवर 4। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 7 है, व्हेन द बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम इज एट इट्स डायनामिक इक्विलिब्रियम पोजीशन इट हैज़। तो इसमें कौन सी एनर्जी हो। सिंपल पेंडुलम है, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है और ये इसकी मीन है। तो जो इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन होती है वो मीन पोजीशन होती है। तो मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होती है। तो इसलिए इक्विलिब्रियम की कंडीशन में इसमें जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 8 है, अ 2 मीटर हाई टैंक कंटेनिंग वाटर इज हिट बाय 2 बुलेट्स ऑफ सेम कैलिबर एट 1.5 मीटर एंड 1 मीटर अबव द ग्राउंड। द स्पीड ऑफ ई फ्लैक्स इज मैक्सिमम फॉर। इस एमसीक्यूज में वो कह रहा है कि हमारे पास ना एक वाटर टैंक है जिसकी ज़मीन से हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक, फॉर एग्जांपल वो H1 है, वो है 2 मीटर हमारे पास। और इसके अंदर जो है ना वो वाटर है, पानी है। अब इसके साथ 2 बुलेट आके जो है ना वो हिट करती हैं, दोनों का सेम कैलिबर है, यानी कि उनकी एनर्जी दोनों की सेम है। लेकिन एक जो है ना वो यहाँ भी हिट करती है 1.5 मीटर की हाइट पे, और दूसरी जो है ना वो 1 मीटर की हाइट पे करती है।
तो आपने ये बताना है कि अब इसमें से भी पानी निकलेगा और इसमें से भी पानी निकलेगा, इस बुलेट से निकलने वाले पानी की जो स्पीड है ना वो ज़्यादा होगी, ये आपने बताना है। तो फार्मूला हम लगा लेते हैं। ई फ्लेक्स का फार्मूला जी, वी इक्वल होता है 2GH1 माइनस H2। तो जो स्पीड है वो डिपेंड करती है हाइट के डिफरेंस पे। तो जिसका हाइट का डिफरेंस ज़्यादा होगा उसकी स्पीड भी ज़्यादा होगी। अब जो H1 है वो हमारे पास 2 मीटर है, और एक बुलेट जो ना वो 1.5 मीटर की हाइट पे आके हिट करती है। तो 2 में से 1.5 को माइनस कर दें तो ये आएगा 0.5। और एक जो ना 1 मीटर पे आके हिट कर रही है तो उसको भी आप माइनस कर लें। वो 2 मीटर में से अगर 1 मीटर माइनस करें तो ये आएगा 1 मीटर। तो ये डिफरेंस जो है ना ये ज़्यादा आ रहा है, तो इसलिए जो स्पीड है वो 1 मीटर वाले की ज़्यादा होगी। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQ नंबर 9 है, 100 डिग्री इज इक्वल टू। अब 100 डिग्री को आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो डिग्री से रेडियन में जाने के लिए हम पाई और 180 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको अगर हम पाई और 180 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर जो है ना वो 1.75 रेडियन आएगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQ नंबर 10 है, अ मैन इन एन एलिवेटर डिसेंडिंग। एक बंदा एलिवेटर यानी कि लिफ्ट के अंदर बैठा हुआ है, वो नीचे को आ रही है विथ डी एक्सलेशन विल कंक्लूड, और उसकी जो वेलोसिटी है वो मुसलसल कम हो रही है। विल कंक्लूड दैट हिज अपेरेंट वेट हैज़। तो आपने ये बताना है उसका जो अपेरेंट वेट है उसके साथ क्या होगा। अब चूंकि एलिवेटर नीचे को आ रही है और उसकी स्पीड कम हो रही है मुसलसल, तो जब स्पीड कम होगी तो वो जो बंदा वेट मशीन के ऊपर खड़ा है वो क्या करेगा, उसके अपोजिट फोर्स लगाएगा। स्पीड कम होने का मतलब ये है कि लिफ्ट जो है ना वो ऊपर को फोर्स लगाएगी और ये बंदा नीचे को फोर्स लगाएगा। तो जब ये नीचे को फोर्स लगाएगा तो जो वेट मशीन है उसके ऊपर जो रीडिंग है वो पहले से ज़्यादा हो जाएगी। जब रीडिंग पहले से ज़्यादा होगी तो इसका जो वेट है वो पहले से ज़्यादा शो होगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ये बेसिकली ना सेम वही केस है कि एलिवेटर ऊपर को जा रही है और उसकी स्पीड बढ़ रही है, उसने इसको थोड़ा सा ना चेंज करके लिख दिया कि एलिवेटर नीचे को आ रही है उसकी स्पीड कम हो रही है। तो सेम वही केस होगा जी, एलिवेटर ऊपर को जा रही है और स्पीड जो है ना मुसलसल बढ़ रही है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQ नंबर 11 है, टाइडल एनर्जी इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQ नंबर 12 है, एक्सलेशन ऑफ 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सप्रेस इन किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में एक्सलेशन दिया है, इसको आपने किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में लेके जाना है। तो 1.5 को ऐसे लिख लें। आप किलोमीटर में जाने के लिए हम इसको 1000 के साथ डिवाइड कर देंगे, और पर स्क्वायर है ना, पर सेकंड स्क्वायर है तो पर सेकंड स्क्वायर को हम लिख लेंगे 1/s का स्क्वायर। तो ये 1.5/1000 ऐसे आ गया, इंटू 1/s का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर है। सेकंड से आवर में जाने के लिए हम 3600 से इसको डिवाइड करेंगे। अब चूंकि ये सेकंड का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये फार्मूला कुछ ऐसे बन जाएगा 1.5/1000, और ये बटेगा बटा ऊपर जाके ये बन जाएगा 3600 का स्क्वायर ऊपर चला गया और नीचे 1 बच गया। अब इनको सॉल्व करें तो इसका आंसर जो है ना 19,440 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। तो ऑप्शन बी इसका जो है ना वो करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQ नंबर 13 है, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन 2 सेकंड विल बी। ये पीछे पास्ट पेपर में हमने बड़ी दफ़ा इसको सॉल्व किया हुआ है, तो इसका आंसर आता है 19.6 मीटर। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQ नंबर 14 है, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स 2i-3j एंड 3k इज। तो आपने एंगल बताना है इन दो वेक्टर्स के दरम्यान में एंगल जो है वो कितना बनेगा। तो एंगल के लिए सिंपल वही ट्रिक है कि आपने इस वेक्टर ए को मल्टीप्लाई कर देना है वेक्टर बी के साथ, इनका डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो 2i-3j इसका डॉट प्रोडक्ट ले लें 3k के साथ। तो अगर इसका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो आ गया तो ये परपेंडिकुलर होंगे। अब आई वाले को आई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं वो तो है ही नहीं, जे वाले को जे के साथ करते हैं वो भी नहीं है, इनका जो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वो ज़ीरो आएगा। तो इसलिए ये दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQ नंबर 15 है, अब पैराट्रूपर हैविंग। जो पैराट्रूपर पैराशूटर होता है वो
एक कांस्टेंट स्पीड से ऊपर से नीचे आता है, तो उसमें डायनामिक इक्विलिब्रियम होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसमें जो बॉडी है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करती है। एमसीक्यू नंबर 16 है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इज यूनिट ऑफ। ये जो यूनिट है ना, ये वर्क का भी है और मूवमेंट ऑफ फोर्स का भी है, यानी कि टॉर्क का। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, बोथ ए एंड सी, चूंकि इन दोनों का फार्मूला सेम है, तो इन दोनों का जो यूनिट है वो यही होगा। एमसीक्यूज नंबर 17 है, द सम ऑफ 2.7342, 2.3, 1.432 एंड 5.32 अप टू द करेक्ट डेसिमल प्लेसेस इज। आपने इनका सम करना है और इसका आंसर जो ना करेक्ट डेसिमल प्लेसेस में लेके आना है। तो ये पीछे भी हमने सॉल्व किया हुआ है। मैंने बताया था कि इन जितनी भी वैल्यूज गिवन है इनमें से सबसे कम जो डेसिमल नंबर है वो आपने देखना है। तो इन वैल्यूज में सबसे कम जो नंबर आ रहा है पॉइंट के बाद वो इस वैल्यू में आ रहा है 2.3, यानी कि सिर्फ एक नंबर आ रहा है। तो आपने आंसर में भी उतने ही नंबर लेके आने हैं जो वैल्यूज़ में सबसे कम नंबर होंगे पॉइंट के बाद। तो पॉइंट के बाद सबसे कम नंबर इसमें आ रहा है वो 1 आ रहा है। सब में भी पॉइंट के बाद जो नंबर आना चाहिए वो एक ही आना चाहिए। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही आंसर हमारे पास जो ना वो शो हो रहा है वो बी वाला है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। अगर आप इनको प्लस करें चारों को तो इसका आंसर आएगा 11.7862। अब चूंकि हमने आंसर को यहाँ तक रखना है तो इसको हम राउंड ऑफ कर लेंगे। 11.8 जो है ना ये 5 से ग्रेटर है, तो इसमें हम एक का इजाफा कर लेंगे तो ये 11.8 बन जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा।